अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जेरेंड। आज हम जेरेंड के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं और हम इन्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे ताकि इसकी ज़्यादा अच्छे से हमें समझ आ सके। टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी। इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें तो हमने इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ा था, आज हम जेरेंड के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि वो कौन सी वर्ब्स हैं जो कि सिर्फ अपने साथ इन्फिनेटिव्स को लगाती हैं और वो कौन सी वर्ब्स हैं जो कि सिर्फ जेरेंड को एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। लेट्स मूव टूवर्ड्स द टॉपिक। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। जैसे हम हमेशा किसी भी कॉन्सेप्ट को जब लेते हैं तो एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स के थ्रू जब हम कोई चीज़ समझते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, ही इज़ प्लेइंग टेनिस। सब्जेक्ट ही है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग यहाँ वर्ब है और टेनिस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आपको पता है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, एस वी ओ होता है और अगर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो जाए तो फिर एस हेल्पिंग वर्ब वी और ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे ही है जो कि काम कर रहा है, ही इज़ प्लेइंग टेनिस। तो प्ले यहाँ क्या है, वर्ब है। प्ले इज़ वर्ब हियर, जो हमें एक्शन बता रही है, जो हमें काम बता रही है। काम क्या है, यहाँ पे खेला जा रहा है, एक्टिविटी हो रही है। ही इज़ प्लेइंग टेनिस, तो ये यहाँ वर्ब है, एक्शन है, काम है। आगे देखिएगा और ये भी देखिए कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के फार्मूले के हिसाब से ये बिल्कुल वर्ब की प्लेस पे आई है। ठीक है, प्लेइंग जो है वो वर्ब की प्लेस पर आई है और इसका फंक्शन क्या है, प्लेइंग हमें क्या बता रहा है कि कोई एक्शन हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है। नेक्स्ट में चले जाएं, प्लेइंग टेनिस इज़ हिज हॉबी। यहाँ पर प्लेइंग जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आया है और यहाँ पे प्लेइंग सब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लेइंग नाउन है। हमने इन्फिनेटिव के बारे में भी पढ़ा था कि इन्फिनेटिव जो है दिस सर्व एज अ नाउन, और नाउन आपको पता है या तो नाउन सब्जेक्ट की जगह पर आता है या फिर नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है। यानी कि या तो नाउन सब्जेक्ट होता है वर्ब का या नाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पर प्लेइंग सब्जेक्ट की जगह पर आया है, ये नाउन है, ये यहाँ पे वर्ब का सब्जेक्ट है। प्लेइंग टेनिस इज हिज हॉबी, यहाँ देखिए यहाँ काम हो रहा था, प्लेइंग यहाँ पे वर्ब है यानी कि कोई काम कर रहा है, प्लेइंग हो रही है, काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे प्लेइंग का मतलब है खेलना, ये इसम है यहाँ पे, यानी कि खेलना। जैसे कि शॉपिंग है, ख़रीदारी, इसी तरह से यहाँ पर प्लेइंग खेलना है, काम नहीं हो रहा। यहाँ पे ये नाउन है, इसम है कि खेलना। क्या खेलना, टेनिस इज हिज हॉबी, खेलना, टेनिस खेलना उसकी हॉबी है। यहाँ पर जो प्लेइंग है ये नाउन है, सब्जेक्ट है, खेलना है, यहाँ पे वो खेल रहा है, यहाँ पर प्लेइंग खेलना नाउन है। अगली एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 2, आई एम शॉपिंग, मैं शॉपिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे भी काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है। क्या एक्शन है, शॉपिंग की जा रही है और यहाँ पे ये देखें शॉपिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और फिर उसके बाद वर्ब है। ठीक है, आई एम शॉपिंग, मैं शॉपिंग कर रहा हूँ और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, शॉपिंग। आई एम शॉपिंग, ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। देखें यहाँ पे ये वर्ब की जगह यूज़ हो रहा है और यहाँ पे टेंस कौन सा है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और यहाँ आप कह रहे हैं आई एम शॉपिंग, मैं शॉपिंग कर रहा हूँ। यहाँ आप कोई एक्शन कर रहे हैं, यहाँ आप कोई काम कर रहे हैं और वो काम क्या है, शॉपिंग। तो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये यहाँ पे और ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, यहाँ पे शॉपिंग हो रही है। नेक्स्ट चले जाइए, आई लव शॉपिंग, यहाँ पे शॉपिंग ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है। यहाँ पे तो आप देखें ना, आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है और शॉपिंग यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है। आई, मैं, लव पसंद करता हूँ, ठीक है, किसको, शॉपिंग को। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है, यहाँ पे काम नहीं हो रहा, यहाँ कहा जा रहा है खरीदारी को मैं पसंद करता हूँ। ठीक है, यानी कि मुझे खरीदारी करना पसंद है। यहाँ पे आप कह रहे हैं आई एम शॉपिंग, आप शॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे तो हरकत हो रही है, लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं आप, खरीदारी, मैं खरीदारी कर रहा हूँ। यहाँ क्या है, शॉपिंग
नाउन है खरीदारी, खुद इस्म है यहाँ पे, ठीक है, कि मुझे शॉपिंग करना जो है, मैं शॉपिंग करने से प्यार करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये किसकी जगह पर आया है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है। और ये क्या है यहाँ पे, यहाँ ये नाउन है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की जगह आया है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है यहाँ पे ये, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि टू शॉप जो है वो इन्फिनेटिव है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। लेकिन जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वहाँ पे तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की थी ना हमने इन्फिनेटिव में, ही लाइक्स टू शॉप, टू शॉप कहा था हमने वहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा, शॉपिंग, टू हटा दिया, यहाँ पे फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुई है और वहाँ पे हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। यहाँ पे फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जब हमने यूज़ की, तो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जब हमने यहाँ पे यूज़ की तो हमने एक्टिविटी बताई, हमने एक एक्शन बताया कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेकिन यहाँ पे हमने उसको, शॉपिंग को ख़रीदारी कहा, हमने उसको एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया, एज अ नाउन यूज़ किया हमने यहाँ पे। और यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जब वो हम यूज़ करते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, जब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी ऐड कर दें, तो उस वर्ब की फॉर्म को हम जब एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो वो जेरेंड कहलाता है। आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल है, ही इज़ विजिटिंग एन एग्जीबिशन। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, ही इज़ विजिटिंग, वो विजिट कर रहा है, यहाँ काम हो रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है ये भी काम, पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी हो सकता है जिसमें फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है वॉज वर्ब के साथ। यहाँ क्या है, ही इज़ विजिटिंग, वो विजिट कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, क्या वो विजिट कर रहा है, एग्जीबिशन को, तो ये यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्लियर है आपको कि यहाँ पे विजिटिंग एज अ वर्ब यूज हुआ है। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, विजिटिंग एन एग्जीबिशन इज़ अ ग्रेट आइडिया, मतलब कि उन्होंने आपस में बात की कि हम एग्जीबिशन को विजिट करते हैं, तो उसने कहा वाओ दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया। तो यहाँ देखें विजिटिंग किसके तौर पर यूज़ हुआ, सब्जेक्ट के तौर पे। यहाँ तो वो विजिटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे विजिटिंग क्या है, विजिट करना, एग्जीबिशन को विजिट करना, इसम है, यहाँ पे ये नाउन है। और किस तरह यूज़ हुआ है यहाँ पे, एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ, यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जब एज अ नाउन यूज़ करते हैं आप, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो वो जेरेंड है। ठीक हो गया, विजिटिंग एन एग्जीबिशन। और यहाँ देखिए मतलब भी चेंज हो जाता है, यहाँ पे तो एक्शन हो रहा है ना, ही इज़ विजिटिंग, विजिटिंग की जा रही है, विजिट किया जा रहा है किसी चीज़ को। लेकिन यहाँ पे विजिटिंग एन एग्जीबिशन के एग्जीबिशन को विजिट करना। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलिए फंक्शंस ऑफ जेरेंड, इसके भी फंक्शंस वही हैं जो कि हमने इन्फिनेटिव के पढ़े थे। आज हम जो इसका फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एज अ नाउन। एज अ नाउन जो है इसका फंक्शन क्या है, एज अ नाउन इट सर्व्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ, यहाँ देखें स्मोकिंग क्या है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, फोर्थ फॉर्म है ये, और ये फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे काम कर रही है, तो ये जेरेंड है। स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग सेहत के लिए क्या है, बुरी है। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे ही इज स्मोकिंग, अगर हम कहेंगे ही इज स्मोकिंग तो वहाँ पे स्मोक की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाएगी और वहाँ पे ये बताया जाएगा कि एक्शन हो रहा है, ही इज स्मोकिंग, ठीक है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और वो वहाँ पे वर्ब है। अगर हम कहेंगे ही वॉज स्मोकिंग तो इसका मतलब है पास्ट में कोई काम हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो स्मोकिंग है वो वर्ब के तौर पर काम कर रही है। ही इज स्मोकिंग, ही वॉज स्मोकिंग, ही हैज़ बीन स्मोकिंग, हेल्पिंग वर्ब भी है और फिर उसके साथ ये वर्ब है। लेकिन यहाँ तो इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है ना स्मोकिंग का, यहाँ इसका कोई वर्ब नहीं है, ये यहाँ पे खुद सब्जेक्ट है। स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ, यानी कि वहाँ क्या था, स्मोकिंग हो रही थी और यहाँ पे क्या है, स्मोकिंग करना, स्मोकिंग करना इज़ बैड फॉर हेल्थ, सेहत के लिए ख़राब है। फिर हंटिंग डियर इज़ नॉट अलाउड हेयर, डियर को हंट करना यहाँ पे अलाउ नहीं है। अगर आप कहें कि ही इज़ हंटिंग द डियर, ही वॉज हंटिंग द डियर, तो वहाँ पे भी हंटिंग हो रही थी। लेकिन यहाँ हमने क्या कहा, यहाँ हमने कहा हंटिंग डियर, यानी कि डियर का शिकार करना। यहाँ पे भी इसम है, यहाँ नाउन है, सब्जेक्ट है, हंटिंग डियर, डियर का शिकार करना यहाँ अलाउ नहीं है। आगे चले जाएं, ऑब्जेक्ट के तौर पर यह कैसे काम करता है, ही हैज़ क्विट स्मोकिंग।
अब यहाँ देखें, जब हमने एज अ सब्जेक्ट उसको डिस्कस किया था ए में, तो वहाँ पे वो सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे हमने कहा ही हैज़ क्विट स्मोकिंग, ये ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, वर्ब के बाद उसको ले आए तो वो क्या बन गया, वो ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है ना, वर्ब के बाद आया है, ही हैज़ क्विट, क्या उसने क्विट किया, स्मोकिंग, तो यहाँ पे वो क्या काम कर रहा है, यहाँ पे स्मोकिंग का क्या फंक्शन है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है यहाँ पे स्मोकिंग का वर्ड। ठीक है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, उसने कहा कि उसने स्मोकिंग करना क्विट कर दिया है, छोड़ दिया है, तो ये यहाँ पे जेरेंड है। ठीक हो गया। आगे चले, स्टॉप प्लेइंग, खेलना छोड़ दो। यहाँ पे भी ये नहीं कहा कि दे हैव स्टॉप, दे आर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग और दे हैव बीन प्लेइंग। हमने यहाँ पे क्या कहा, स्टॉप प्लेइंग, खेलना छोड़ दो। एक्टिविटी नहीं हो रही यहाँ पे, बल्कि खेलना एज अ इसम यूज किया है यहाँ पे। आगे देखिए, एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी ये काम करता है। कैसे, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। अब यहाँ देखिए ऑफ है, आपको पता है टायर्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है। आई एम टायर्ड ऑफ, मैं थका हुआ हूँ, किससे, इंतज़ार से। तो यहाँ उसने ये नहीं कहा आई एम वेटिंग, अगर आई एम वेटिंग हो जाता तो वो वर्ब होती, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, और वहाँ फिर वर्ब के तौर पर हमने वेटिंग को यूज़ किया, आई एम वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ आपने क्या कहा है, यहाँ आपने कहा है आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, तो यहाँ पे भी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जो कि ऑफ का ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ जेरेंड है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, यानी कि ही इज स्विमिंग क्या है, ही इज स्विमिंग, वो स्विमिंग कर रहा है। ही वॉज स्विमिंग, वो स्विमिंग कर रहा था। लेकिन यहाँ हमने क्या कहा, ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, उसे स्विमिंग पसंद है, स्विमिंग का शौकीन है वो, तो यहाँ पे वो ऑफ का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है स्विमिंग। यहाँ पे एक्टिविटी नहीं हो रही, बल्कि यहाँ बताया जा रहा है कि स्विमिंग, वहाँ क्या है, ही स्विमिंग, वो स्विमिंग कर रहा है, ही वो स्विमिंग, वो स्विमिंग कर रहा था। यहाँ हमने कहा ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, यानी स्विमिंग करने का शौकीन है, कर नहीं रहा, स्विमिंग करने का शौकीन है। यहाँ स्विमिंग क्या है, स्विमिंग करना, ये नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है। और जब फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एज अ नाउन, एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज़ होती है, तो हम कहते हैं कि वो जेरेंड है। आगे चले, एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, सेम उसी तरह जिस तरह हमने कहा था कि इन्फिनेटिव जो है वो कॉम्प्लीमेंट भी होता है, इसी तरह से ये भी कॉम्प्लीमेंट होता है जेरेंड। कैसे, सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, व्हाट आई मोस्ट लाइक, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो क्या है, इज़ वॉचिंग टीवी, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे भी हम ये नहीं कह रहे कि आई एम वॉचिंग टीवी, हम ये कह रहे हैं कि आई लाइक वॉचिंग टीवी। ठीक है, आई एम वॉचिंग टीवी में एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, और वर्ब वहाँ कैसे काम कर रही है, वर्ब वहाँ पे आपको बता रहा है कि कोई काम हो रहा है। ठीक है, एज अ वर्ब काम कर रहा है वहाँ पे, वॉचिंग, आई एम वॉचिंग टीवी, एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पे वॉचिंग मतलब देखना, वॉचिंग टीवी, टीवी देखना, टीवी देखना है, इसम है, नाउन है यहाँ पे, और ये यहाँ पे एज अ कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है, और ये जेरेंड है। आगे चले जाए, आप इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। अ वर्ड एंडिंग इन आई एन जी दैट इज मेड फ्रॉम अ वर्ब एंड हैज़ अ फोर्स ऑफ अ नाउन एंड अ वर्ब। हमने इन्फिनेटिव के बारे में भी यही पढ़ा था, इन्फिनेटिव का भी यही फंक्शन था कि इट हैज़ फोर्स ऑफ अ वर्ब एंड फोर्स ऑफ अ नाउन। सेम इसी तरह से जेरेंड जो है ये वर्ब की फोर्स भी रखती है और ये नाउन की फोर्स भी रखती है। अ वर्ड एंडिंग इन आई एन जी दैट इज मेड फ्रॉम अ वर्ब। आपको पता है कि ये जितने भी जेरेंड्स आपने पढ़े हैं अभी तक, वो सारे वर्ब से ही तो बने हैं। वॉच हो गया, सिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, उससे हम बनाते हैं ना, प्ले से प्लेइंग, सिंग से सिंगिंग, वॉच से वॉचिंग। आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है ये, और इसकी फोर्स क्या होती है, इसमें नाउन की फोर्स भी होती है और इसमें वर्ब की फोर्स भी होती है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, नाउन क्या होता है, नाउन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है ना, नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है, और वर्ब और नाउन की इसमें फोर्स है। यहाँ पे हमने ये तीन बातें देखी हैं। आगे देखें एग्जाम्पल के थ्रू, प्लेइंग कार्ड। अब यहाँ देखें, प्लेइंग कार्ड इज़ नॉट अलाउड हेयर, कार्ड खेलना यहाँ पे अलाउ नहीं है। इसमें फोर्स है नाउन की भी और वर्ब की भी। वर्ब की फोर्स है कि ये प्ले है, वर्ब से बना है ना आईएनजी, ये प्ले है, वर्ब की भी फोर्स आ गई इसमें, और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना ये, और दूसरा वर्ब की तरह इसका ऑब्जेक्ट भी है। ये देखें, प्लेइंग कार्ड, प्ले का यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है कार्ड। ठीक है, आपको पता है वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है ना, तो ये प्ले है,
प्ले से बना है, प्लेइंग वर्ब है ये, और इसका अपना ऑब्जेक्ट भी है कार्ड, तो ये वर्ब है। और ये नाउन की फोर्स कैसे रखता है, ये नाउन की फोर्स रखता है कि ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, और आपको पता है नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेरेंड जो है, यहाँ हमने ये बातें सीखी हैं, इसको रिवाइज कर लें कि जेरेंड जो है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और उसमें नाउन और वर्ब दोनों की फोर्स होती है। वो एज अ सब्जेक्ट भी काम करता है, एज अ ऑब्जेक्ट भी काम करता है, जो कि एक नाउन का फंक्शन है। और हमने ये भी देखा यहाँ पे कि जो वर्ब है उसकी भी इसमें फोर्स है, क्योंकि ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और वर्ब की तरह इसका अपना एक ऑब्जेक्ट भी है। होप द डेफिनेशन इज क्लियर नाउ। आगे चलिए, हमने इन्फिनेटिव में भी देखा था कि इन्फिनेटिव और जेरेंड जो है दे कैन बी यूज इंटरचेंजेबली, लेकिन मीनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। लेकिन सब वर्ब्स ऐसी नहीं होती हैं जो कि जेरेंड भी ले लें और इन्फिनेटिव भी ले लें। जैसे कि इन्फिनेटिव को करते हुए भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि कुछ वर्ब्स हैं जो कि अपने साथ इन्फिनेटिव भी लगा लेती हैं और जेरेंड भी लगा लेती हैं। आइए देखिए एग्जाम्पल, टीच हिम टू रीड, ये इन्फिनेटिव है ना, टू प्लस बेस फॉर्म, हम इसके साथ ये यूज़ कर सकते हैं इन्फिनेटिव। टीच के साथ हम इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं और टीच के साथ हम जेरेंड भी यूज़ कर सकते हैं। टीच हिम टू रीड, टीच हिम टू रीडिंग। टू रीड, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा तो इन्फिनेटिव हो जाएगा, और जब फोर्थ फॉर्म आ जाएगी अकेली तो फिर वो जेरेंड हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखें, टू गिव इज बेटर देन टू रिसीव, ये दोनों इन्फिनेटिव है, यानी कि देना लेने से बेहतर है। हम इसको जेरेंड के तौर पे भी बयान कर सकते हैं, गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग। तो ये दोनों इसकी एग्जाम्पल थी जहाँ पे आप इन्फिनेटिव और जेरेंड को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ मैं कुछ आपसे ऐसी वर्ब्स डिस्कस करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ जिनके साथ सिर्फ जेरेंड लगता है, वो इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते। ये बहुत कम वर्ब्स हैं जो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बताऊँगी कि वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं जो कि सिर्फ इन्फिनेटिव लगाती हैं अपने साथ, और वो कौन सी वर्ब्स हैं जो अपने साथ सिर्फ जेरेंड लगाती हैं। आज हम कुछ वर्ब्स देखेंगे ऐसी, इन सब वर्ब्स को फिंगर टिप्स पे लर्न कर लें, क्योंकि आपको पता है इन्फिनेटिव और जेरेंड का यूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप जब इसको यूज़ करते हैं आपको बोलना अच्छा लगता है, आपको बात करना अच्छा लगता है। इन्फिनेटिव और जेरेंड के साथ आपकी जो कॉन्वर्सेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो इन वर्ब्स को, और जो मैंने पिछले वीडियो में आपको इन्फिनेटिव का बताया था कि वो वर्ब्स हैं जो कि अपने साथ सिर्फ इन्फिनेटिव लगाती हैं, इनको फिंगर टिप्स पर याद कर लें तो आपको इनका यूज़ बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए, एंजॉय, आई एंजॉय रीडिंग, आप नहीं कह सकते आई एंजॉय टू रीड, वो रॉन्ग होता है। मोस्टली इन आवर कॉन्वर्सेशन वी से इट, मोस्टली पीपल इसको कहते हैं, क्योंकि जेरेंड और इन्फिनेटिव के बारे में लोगों का नॉलेज बहुत ही ज़्यादा कम है। हम लोग इसको इस तरह से यूज़ करते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी इसको इस तरह से यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आज के बाद इंशाल्लाह जो जो इस वीडियो को देखेगा उसे पता होगा कि एंजॉय के साथ टू नहीं लगता, दैट इज़ रॉन्ग ग्रामेटिकली। ठीक है, आपने हमेशा एंजॉय के साथ जेरेंड यूज़ करना है। आई एंजॉय रीडिंग, आई एंजॉय सिंगिंग। प्रैक्टिस, आई प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, प्रैक्टिस के साथ भी आप कभी भी इन्फिनेटिव नहीं लगाते, आप हमेशा जेरेंड लगाते हैं। स्टॉप के साथ भी आप कभी टू नहीं लगाते, स्टॉप टू लाफ हम कहते हैं स्टॉप लाफिंग। डिनाई के साथ भी हम हमेशा जेरेंड लगाते हैं, ठीक है, इसके साथ भी हम कभी इन्फिनेटिव नहीं लगाते। रेकमेंड के साथ भी हमेशा हम जेरेंड लगाते हैं। आई रेकमेंड स्पीकिंग इंग्लिश टू एवरीवन, मैं हर किसी को कहता हूँ कि वो इंग्लिश बोले, इंग्लिश के लिए रेकमेंड करता हूँ। तो रेकमेंड के साथ भी आपने कभी भी इन्फिनेटिव नहीं लगाना, हमेशा जेरेंड लगाना है। आई रेकमेंड स्पीकिंग इंग्लिश टू एवरीवन। आगे देखिएगा, कंसीडर के साथ भी हम हमेशा इन्फिनेटिव लगाते हैं। यू शुड कंसीडर राइटिंग स्टोरीज, इसका मतलब है कोई बंदा है वो स्टोरीज अच्छी लिख सकता है, तो आप उसको एक सजेशन दे रहे हैं कि यू शुड कंसीडर राइटिंग स्टोरीज। हेल्प, ही हेल्प्स हिज नीज प्लेइंग गिटार, यानी कि हेल्प के साथ भी आप हमेशा जेरेंड यूज़ करते हैं। इमेजिन, इट्स ईजी टू इमेजिन विनिंग द लॉटरी, यानी कि लॉटरी को विन करना जो है वो इमेजिन करने की हद तक आसान है। तो इमेजिन के साथ भी आप हमेशा जेरेंड यूज़ करते हैं। तो ये वो वर्ब्स हैं जिनके साथ आप जेरेंड लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल के साथ और भी ऐसी कुछ वर्ब्स लेकर आऊँगी जिसके साथ इन्फिनेटिव यूज़ होता है सिर्फ, और वो वर्ब्स जिनके साथ जस्ट जेरेंड यूज़ होता है, और कुछ ऐसी वर्ब्स भी डिस्कस करेंगे जिनके साथ आप जेरेंड भी लगा सकते हैं और इन्फिनेटिव भी। इनको फिंगर टिप्स पे याद कर लें, दे विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन कॉन्वर्सेशन। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप सब ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आराम से मिल सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।